अपना अगला टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स हम लोगों का अगला टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं क्या होना है। पहले तो आपके एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या चीज़ दे रखा है। ये दे रखा है आपके पास नेचर ऑफ फ्रूट, ठीक है। ये क्या कैसे है ये सब कुछ है। यहाँ पे एक आपको जो है वो भी ग्राफ भी बना करके दिया गया होगा। ग्राफ 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 नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसी होनी है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट के बारे में समझते हैं। आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको चेक करते हैं ये क्या है। इसकी जो डिग्री है 2 है, डिग्री अगर 2 है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 2 हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए नेचर ऑफ रूट्स का जो है सहारा लेते हैं, ठीक ना, ठीक। उसमें फाइंड आउट करना, जैसे मान लीजिए हमने नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड आउट कर लिए, 2 नंबर ऑफ जीरोज़ जो है इसके फाइंड आउट कर लिए। अब ये देखेंगे ये जो जीरोज़ निकला है हमारा 2, वो कैसा है, ठीक ना। कैसा का मतलब क्या, रियल है। ये जो दोनों रूट्स निकले हैं वो रियल है और जो है डिफरेंट है, या फिर जो है रियल है या फिर इक्वल है, ठीक है। या फिर जो है रियल नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक ना। रियल नहीं है, इमेजिनरी है। इन 3 कंडीशन के बारे में पता लगाना ही क्या कहलाएगा, आपका नेचर ऑफ रूट कहला रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट का मतलब समझ में आया, मतलब कि जो रूट है, जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ठीक। अगर कहीं से आपसे पूछ ले भाई रूट क्या होता है, तो आप बताओगे उसको क्या, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही बताओगे, ठीक ना, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही बताओगे। तो ये जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो रियल है या फिर इमेजिनरी है, ठीक। इसके बारे में पता करना ही नेचर ऑफ रूट के बारे में आता है, ठीक। चलो पता करते हैं कैसे। देखिए कुछ ऐसा लिखा गया है, तो जो x की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक ना, x की जो वैल्यू होती है, एक अपने पास मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। कौन थे, श्रीधराचार्य, ठीक ना, श्रीधराचार्य जी थे, ठीक ना। उन्होंने एक फार्मूला जो है डिराइव किया था, और वो जो फार्मूला है रूट फाइंड आउट करने का, जो है उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया था, वो है ये x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये जो है उन्होंने बताया था, जो x की वैल्यू होगी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसमें जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 2a होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ये वाला लिया था, कुछ ऐसा ये लिया था, ठीक ना, ठीक, ये लिया था। अब इसमें देख लीजिए 2x, इसमें देखिए जो आंसर आया था आपके पास, एक x इक्वल 1 आया था, एक क्या था, x इक्वल 3/2 आया था। इसको आइए चेक करते हैं इस फार्मूले से, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0, ये था। अब इसमें जो है पहले कंपैरिजन करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसका कंपैरिजन इसके साथ करिए। कंपैरिजन क्या करना है, कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करेंगे तो x है, ठीक ना, कंपैरिजन कर रहे हैं तो x के साथ गया, a की जगह पे क्या आया, 2, a इक्वल 2 आया, ठीक। अब x की जगह पे गया तो b की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, 5 तो होगा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको साइन के साथ लेना, माइनस के साथ, ठीक है। और c की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के इस फार्मूले में पुट कर दो आप, x इक्वल, अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस लिखा ना, इसका मतलब ये है कि ये जो है कुछ ऐसे लिखाएगा, एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक बार क्या लिखाएगा, माइनस बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक बार ये कहलाएगा, एक ये कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक ना। मतलब एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक ना। मतलब 2 रूट निकलेगा तो एक रूट के साथ ये प्लस वाला हो जाएगा, एक रूट के साथ ये माइनस वाला हो जाएगा, ठीक, 2 चीज़ है। तो आइए चेक करते हैं इसमें।
तो x इक्वल हो जाएगा आपका माइनस बी का मतलब क्या, माइनस पहले लगा लीजिए, फिर b की वैल्यू -5, ठीक है, प्लस और माइनस ऐसे लिखिए, b स्क्वायर मतलब -5 का जो है 5 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की जगह पे क्या है 2 है और c की जगह पे क्या है 3 है, अपॉन में 2a a की जगह पे क्या है भाई 2 है, ठीक है। अब आ जाइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस क्या हो गया, ये अंडर रूट के अंदर 25 25 हो गया, -4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है। ये इतना अपॉन में कितना हो गया 4, ये क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन में कितना हो गया 4। जब आप 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में 4 हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसको आप 2 भाग में से बांट लीजिए। यहाँ पे मैंने कहा था ना भाई, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए आप, एक बार जो है इसका प्लस के साथ आएगा और एक बार क्या माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पे भी कर लीजिए। एक बार मैंने 5 + 1 अपॉन में 4 किया, दूसरा क्या किया 5 - 1 अपॉन में 4 किया, ये कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4/4। इसको कट कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 एक हो गया, ठीक, और एक क्या हो गया 4/4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1। तो अब देखिए x की आपके पास 2 वैल्यू मिली, एक तो x इक्वल 3/2 मिला और एक x इक्वल 1 मिला, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जब फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे तो x बराबर 1 x बराबर 3/2 ये आया था ना, यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब ये श्रीधराचार्य फार्मूला जो है आपका सही है, बेहतरीन है, ठीक है। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना तो आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपके निकले हैं नंबर, ये जो नंबर आपके निकल करके आ रहे हैं x इक्वल 3/2 और x इक्वल 1, ये कैसे हैं क्या हैं इसके बारे में अब जानकारी करते हैं, ठीक है। ठीक, अब उससे पहले हम आपको बता दें रियल नंबर क्या होता है भाई, ठीक ना, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या है, ठीक है। ठीक, जो x एक्सिस पे ऐसे नंबर जो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ऐसे नंबर जो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक ना, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक। ये रियल जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने बोल दिया 2.3, तो ये क्या है, रियल नंबर है। 3/4 ये क्या रियल नंबर है, 3 है रियल नंबर है, ठीक है। अगर इमेजिनरी है तो उसके साथ कंडीशन ये होगी कि इमेजिनरी है तो उसके साथ में क्या होगा, जैसे अंडर रूट के अंदर 2, ठीक ना, अंडर रूट के अंदर क्या है 2, ये तो आपका क्या है, ये जो है देखिए ये जो अंडर रूट 2 है, ठीक ना, अगर इसके अंदर अंडर रूट के अंदर जो है कोई निगेटिव वैल्यू आ जाए, कैसी आ जाए, निगेटिव वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ये जो बंदा है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा, ठीक ना। इमेजिनरी का मतलब जिसका आप जो है इमेजिन ना कर सकें, ठीक ना, जिस नंबर को आप जो है इमेजिन ना कर सकें वो इमेजिनरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा -2, देखिए अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा, ठीक ना, इमेजिनरी। तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी है तो सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे, वहाँ में आपको सॉल्व करने के लिए बताया गया इमेजिनरी नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ हम लोग को बस इतना ही जानना है, इतना ही जानना है कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई इमेजिनरी निगेटिव नंबर आ जाता है तो हमेशा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक। इसके अलावा कोई नंबर ऐसे आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। ठीक, मतलब अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर है तो वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। बस आप इतना अभी यहाँ तक के लिए जानते रहिए, बाकी क्लास 11th में आप जानिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं भाई क्या कैसे है। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे b² माइनस, अरे सॉरी भाई कहाँ चले गए, b² पे। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे -b प्लस माइनस b² - 4ac अंडर रूट के अंदर था ये, अपॉन में क्या है 2a, ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू। कब है ये, जब हम लोग के पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये चीज़ आपको क्या हो, गिवन हो, ठीक है। तो इसमें देखिए भाई सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक ना, ये जो अंदर वाला बंदा है, ठीक ना, b² - 4ac, ठीक ना। चलो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान लेते हैं ये बंदा क्या है, 0 है, ये बंदा क्या है 0, ये एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया भाई हम लोगों ने, एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि ये जो बंदा है ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बंदा 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल -b प्लस माइनस, ये अंडर के अंदर क्या है 0 है तो 0 लिख लो अपान में, फिर ये क्या हो गया 2 है, इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -b, ये 0 हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस इधर जो है आपका कुछ बचेगा ही नहीं,
ठीक, माइनस बी अपॉन में क्या बचा 2a, ठीक है। तो x इक्वल क्या आ गया माइनस बी बाई 2a आ गया, ठीक ना। ये x इक्वल क्या आ गया माइनस बी बाई 2 आ गया, ठीक। तो ये x की जो देखिए यहाँ पे x की जो है एक ही वैल्यू निकल रही है, ठीक है, लेकिन जो एक वैल्यू निकल रही है वही क्या होगी 2 बार होगी, ठीक ना। जो एक वैल्यू निकल रही वही कितनी बार होगी 2 बार होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है x के 2 वैल्यू इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, ठीक। जब x की वैल्यू जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तो x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या होगी x इक्वल बी माइनस 2a। और इसमें देखिए ये जो चीज़ है अगर ये वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो क्या होता है आपका रियल नंबर आता है ना, क्या होता है रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये भी क्या होगी रियल नंबर होगी, क्या होगी रियल नंबर होगी। और क्या होगी सेम होगी, क्या होगी सेम होगी। सेम का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ x की कितनी वैल्यू निकलेगी 2 वैल्यू निकलेगी। एक वैल्यू क्या होगी x इक्वल माइनस बी बाई 2a हो गया, दूसरी भी क्या हो जाएगी माइनस बी बाई 2a ही होगी, ठीक ना। 2 रूट होंगे या फिर 2 जीरोस होंगे तो पहला ये हो गया और दूसरा भी वही होगा, ठीक है ना, दूसरा भी वही होगा। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है रियल नंबर एंड सेम बोला जा रहा है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं दूसरे कंडीशन पे बात कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन, ठीक ना। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। ये तो एक बार ज़ीरो हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, मान लेते हैं कि ये 0 से छोटा था, 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या हो गया ये छोटा है, ठीक है। या फिर कंडीशन ये वाली मान लेते हैं, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक। मान लेते हैं कि ये पहले तो मान लिया ये 0 है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि ये 0 से बड़ा होगा, क्या होगा 0 से बड़ा होगा। जब ये 0 से बड़ा होगा, मान लीजिए ये 0 से बड़ा है, ठीक है भाई। अगर 0 से ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अगर ये जो है 0 से बड़ा है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक। अगर ये जो है 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। अगर ये वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपकी, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है क्या होगी 0 से बड़ी होगी। अगर ये 0 से बड़ी है तो क्या निगेटिव तो नहीं होगी, निगेटिव तो नहीं होगी। निगेटिव अगर नहीं है तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी। तो जब इसको हम लोग जो है इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा क्या होगी रियल नंबर होगी, क्या होगी रियल नंबर, ठीक ना, रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर इसलिए हो जाए क्योंकि इसके अंदर जो है कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं है, ठीक ना, निगेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले अज्यूम कर रखा है कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है आपकी ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अगर ग्रेटर देन 0 है तो निगेटिव नहीं तो क्या निगेटिव नहीं है तो क्या ये जो है आपकी इमेजिनरी नहीं होगी, इमेजिनरी नहीं हो तो क्या हो जाएगी ये रियल नंबर हो जाएगी, ठीक ना, रियल नंबर हो गया ये। अब जब रियल नंबर हो गया तो अब इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिलेगी। एक तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो गया 2a हो गया, ठीक। और जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या मिल जाएगा 2a मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है इसकी 2 वैल्यू मिल जाएंगी। और ये जो आपका रूट होगा, जो नेचर होगा रूट का, जो नेचर होगा, नेचर क्या होगा रूट का रियल नंबर, कैसा होगा रियल नंबर एंड टू डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल नंबर तो होगा ही होगा बट डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक। जो पहला केस था उसमें हम लोगों ने देखा था रियल नंबर तो था ही बट सेम था, कैसा था सेम था, लेकिन इसमें क्या है डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा कंडीशन क्या है भाई। तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन, ठीक है। तीसरा कंडीशन मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। एक बार तो 0 के बराबर हो गया, फिर 0 से बड़ा हो गया, अब 0 से छोटा लेंगे। अगर ये वैल्यू 0 से छोटा है तो आप देखिए x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या है 2a है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि अगर ये वाली जो वैल्यू है लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या, जैसे नंबर लाइन है 0 इधर है और इधर क्या है 0 से बड़ा होता है, ठीक ना, 0 से क्या होता है ग्रेटर होता है और इधर क्या होता है स्मॉलर होता है, मतलब 0 से छोटा इधर, 0 से छोटा इधर मतलब क्या -1 है,
फिर -2 है, इस तरीके से। मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस वैल्यू आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई। अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई तो वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी में आप कुछ भी आप जोड़ो घटाओ कुछ भी करो या डिवाइड करो, वो हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो कैसी हो जाएगी भाई, इमेजिनरी हो जाएगी, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक ना, इमेजिनरी हो जाएगी। जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी, ठीक ना। अगर तो एक बार रिवाइज कर लीजिए आप भाई, ठीक है। एक बार इसमें ऐसे एक चार्ट टाइप में लिख देते हैं कि अगर जो है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, इसमें जो है अगर पहला कंडीशन है b² माइनस 4ac इक्वल 0 दिया जाता है, 0 दिया जाता है। और जो श्रीधराचार्य फार्मूला है वो क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2 है, ठीक। पहला कंडीशन क्या है, b² माइनस 4ac है, तो जो रूट होगा, ठीक ना, जो रूट होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन क्या था, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट होगा, जो रूट होगा वो कैसा होगा भाई, रियल होगा एंड टू डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, b² माइनस 4ac लेस देन 0 अगर है, लेस देन 0 है, तो जो रूट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी। क्या होगी, इमेजिनरी होगी। क्या होगी भाई, इमेजिनरी होगी, ठीक। अब आप ये देखिए, ये जो b² माइनस 4ac है, ठीक ना, इसको आप इतना बड़ा लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे, जो कैपिटल D होता है उसको इक्वल क्या मान लेते हैं हम लोग, b² माइनस 4ac। कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, b² माइनस 4ac किसके इक्वल है, d। तो जब आप ऐसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं d इक्वल 0, इसको लिख सकते हैं d इज़ ग्रेटर देन 0, इसको क्या लिख सकते हैं, d इज़ लेस देन 0 लिख सकते हैं, ठीक ना, ठीक। और ये जो d होता है ये हवा में नहीं आ गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d मतलब क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो यही जो डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर है उसी को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ही होता है b² माइनस जो है आपका 4ac ही होता है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर का जो भी फार्मूला था, जो कुछ भी जैसे भी था, वो जो है आपका यहाँ पे अब समाप्त हो जाता है। फिर अब देखते हैं जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है AP, क्या है, AP बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चलिए।